हेलो स्टूडेंट्स। चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हमको क्या पढ़ना है, हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। और इसी लेक्चर में हम जो है आगे ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जो है हम क्या चीज़ें देख चुके हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है, कैसे हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज जो है हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, हमारा जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जनरल इक्वेशन से निकाली है उससे कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था वो क्या होती थी, वो होती थी आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या थी, एक जनरल इक्वेशन थी, है ना। अब इस जनरल इक्वेशन में हमने इसके रूट्स निकाल लिए थे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी। अब हमको यहाँ पे समझना क्या है कि जो आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये क्या है, इसको हमको देखना है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये जो होता है इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इन थ्री इक्वेशंस के बेसिस पे हम इसके रूट्स बताते हैं। तो सबसे पहला आता है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो इसमें जो रूट्स आएंगे, जो आपके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है ना, रियल होंगे। और इसमें एक और कंडीशन आएगी कि इक्वल होंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे बट आपके अनइक्वल आएंगे। ठीक है ना, एक केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। तो नॉट रियल का मतलब क्या है, नॉट रियल का मीनिंग ये है कि आपके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है ना। और ये आपको जो है ए बी और सी इनकी वैल्यू से जो है चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रियल रूट का मतलब ये है कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आएगा, वो रूट आपका √2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर क्या है, जैसे रूट्स अगर इक्वल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि x की वैल्यू 1 है तो पहला रूट 1 होगा और दूसरा भी 1 होगा, ये है इक्वल का मीनिंग। और अनइक्वल का मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू 1 आई तो दूसरा रूट हो सकता है कि 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, अनइक्वल यानी होंगे रियल नंबर ये दोनों, है ना। और यहाँ पे तो रूट्स जो है आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो अब जो है हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे जो है क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे जो है हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, है ना। अब a b c की वैल्यू जो है हम लोग किस में पुट करेंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये पिछले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देन आफ्टर दैट अपॉन 2 इंटू
2। तो सॉल्व करिए। 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24, तो यहाँ पे 5 एंड 2 25 कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 2 अपॉन 4। तो यहाँ से जो है 4 3 जा 12 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 x एंड x की जो है आपकी दो वैल्यू आ गई, एक 3 एंड एक 1/2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो दोनों रूट्स आ रहे हैं, ये दोनों रूट्स जो हैं आपके किस केस में आ रहे हैं, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये 25, ठीक है, ये 25, तो ये क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपकी 25 है, ये 25 ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रियल रूट्स आएंगे बट अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जो है कोशिश ये करेंगे कि पहले रूट्स डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, है ना, ताकि हमको ये पता चल जाए कि वैल्यू रख के जो है आपका कहीं रियल रूट या फिर अनइक्वल रूट या फिर आपका कॉम्प्लेक्स रूट तो नहीं आ रहा है या रियल रूट आ ही नहीं रहा है, तो हम उसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, है ना। तो वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 का होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, और 8 किसका, माइनस का 8। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो जब ये लेस देन 0 आ रहा है तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका -8 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी अंडर रूट -8, और अंडर रूट -8 अभी आपने जो है नेगेटिव वैल्यू को पढ़ा ही नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू अगर होती है रूट के अंदर तो उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है हम चीज़ों को जो है समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे जो है चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह जो है एक और अगर हम क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करना, ठीक है, इसको चेक करना है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ये सॉरी ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका क्या आया, रूट्स जो है आपके आ गए कि कौन सा इक्वेशन में किस तरह का रूट होगा, है ना, कि उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो
अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें कि रूट्स जो हैं कैसे आते हैं, तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नाउ हम क्या करेंगे, पहले b² माइनस 4ac में इसको पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है आपकी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, फिर ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3, तो 16 3 या 48 माइनस 48, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो b² माइनस 4ac जो है यहाँ पर आपका इस वाले केस में हम चले गए, तो यहाँ पे 0 है तो रूट्स जो है रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे, ये देखिए। तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर तो 0 है वैल्यू अपॉन 2 है। ठीक है, फिर माइनस बी की वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, सॉरी बी की वैल्यू 4√3 है, सॉरी। फोर रूट थ्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 का मतलब है कि इसकी दो वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ये इसके जो है क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। तो ये दो रूट्स जो हैं आपको वैल्यू में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि किस तरह से जो है आपकी वैल्यू जो है आएगी, रियल आएगी या फिर इमेजिनरी आएगी, डिस्टिंक्ट जो है आपके रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे, है ना। तो बस आपको जो है एक फॉर्मूला है, तो पीछे वाली एक्सरसाइज जो है आपकी, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है 4.3, उसमें जो है आपको इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये पुट करना पड़ेगा। एंड 4.4 जो एक्सरसाइज है उसमें जो है आपको नेचर ऑफ रूट्स से जो है क्वेश्चंस मिलेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए क्या है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पोर्शन जो है पूरा खत्म होता है ना। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसको कैसे किया गया है। इसके जो है हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस को लगाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपकी क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। इफ़ यू कैन सॉल्व द मोर प्रॉब्लम, है ना, सो देयर विल बी अ मोर कमांड ऑन मैथ्स, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थ्योरी पोर्शन जो है समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी लग रहा है कि ये चीज़ जो है सही समझ में नहीं आई है तो आप जो है दोबारा पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।